यार बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं, आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक गणित में एलजेब्रा, बीजगणित। बीजगणित में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चर। चर क्या होता है? चर का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल यानी ऐसी नंबर्स जो बदलते हुए आपको नजर आएंगे। जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी अक्षर होते हैं, ये सब के सब क्या लाते हैं? चर। जैसे में हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, एक्स वाई जेड डॉट डॉट, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? अक्षर जो कहलाते हैं वो चर कहलाते हैं। जैसे हिंदी में भी उसका कह सकते हैं क, ख, ग डॉट डॉट, ये जितने भी अक्षर हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। यह वेरिएबल होता है क्योंकि इसका मान बदलता रहता है। बात समझ में आ रही? इसका मान क्या होता है? बदलता रहता है। आप एक जगह पे अपने मर्जी से एक मान सकते हैं, एक का मान दो मान सकते हैं, एक का मान तीन मान सकते हैं। एक्स का मान अपने अपने मर्जी से एक मान सकते हैं, दो मान सकते हैं, तीन मान सकते हैं, चार मान सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। इसलिए यह अपने हिसाब से इस पर नंबर रखा जाता है। अभी आपको बात समझ में आएगी जब जब आप एग्जाम्पल हम लेंगे। बस इतना समझा। अभी क्या है? चर का मतलब होता है अक्षर, कोई भी जितने भी अक्षर, जितने भी ये अक्षर हैं, जितने भी अक्षर हैं, ये सब के सब वेरिएबल है। इनके स्थान पर कोई भी मान हम रख सकते हैं अपने मन से। जैसे हमने कहा कि x का मान 5 मान लीजिए, तब x का मान 5 हो गया। अभी हमने कहा x का मान आप 6 मान लीजिए, तो x का मान 6 हो गया। तो ये x का मान क्या हुआ? बदल रहा है ना, वेरिएबल हो रहा है ना। तो ऐसे नंबर, ठीक है, ऐसे जो जितने भी अक्षर होते हैं ये सब के सब वेरिएबल होते हैं। इनको हम लोग चर के श्रेणी में रखते हैं। दूसरा आता है अचर। अचर इसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? तो जितने भी न्यूमरिक होते हैं, जितने भी न्यूमरिक होते हैं, यानी जितने ही संख्याएं होती हैं, संख्यात्मक होते हैं, जितने भी हम कह सकते हैं संख्यात्मक, संख्यात्मक होते हैं, जितने भी संख्यात्मक मान होते हैं। संख्यात्मक मान का मतलब जितने भी अंक या अंक हो, या आप कह सकते हैं संख्या हो, ठीक है ना। जितने भी संख्याएं होती हैं, ठीक है, वह सब के सब कांस्टेंट होती हैं, अचर होता है। लाइक दैट, जैसे में हम कहें बात 5 है, तो 5 क्या है? 5 जब भी आप कहें तो 5 ही लिखेंगे, आप 6 लिख नहीं सकते क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक। हम कहें आप 2 लिखिए, तो आप कहेंगे 2। आप 2 के जगह पे 3 नहीं लिख सकते हैं। हम कहें आप 10 लिखिए, तो आप 10 लिखेंगे। 10 के जगह पे आप 12 नहीं लिख सकते हैं। हमने कहा आप 20 लिखिए, 20 की जगह पर आप दूसरा कोई नंबर नहीं लिख सकते हैं। फिक्स है, 20 है तो 20 रहेगा, दूसरा कोई नंबर नहीं आ सकता है। इसे बोले हम कांस्टेंट, ठीक है। इसको बोलते हम लोग है कांस्टेंट। हमारी बात समझ में आ रही है? यह कांस्टेंट है और ये क्या है? वेरिएबल है। अभी देखिए, चर और अचर को जब आपस में हम गुणा करते हैं, चर और अचर को आपस में हम गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, या घटाते हैं, या भाग देते हैं, ठीक है। तो इनका सिंबल देखिए। अगर इन चर और अचरों को दोनों को हम जोड़ें, क्या करें? जोड़ें, यानी a के साथ हम 5 को जोड़ें तो कहेंगे a प्लस 5। ए के साथ हम 2 को जोड़ें तो कहेंगे a प्लस 2। बी के साथ अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो कहेंगे b प्लस 5। हमारी बात समझ में आ रही है? हम अगर c के साथ 5 को जोड़ें तो कहेंगे c प्लस 5, ठीक। और कोई कहेगा a में 5 जोड़िए तो क्या आएगा? तो कहेंगे a प्लस 5 आएगा। a में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? a प्लस 2 आएगा। b में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? b प्लस 5 आएगा। b में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? b प्लस 2 आएगा, ठीक है। c में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? c प्लस 5 आएगा, ठीक। x में आप 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 10 आएगा, इसका आंसर, ठीक है। y में आप 10 जोड़ेंगे तो y प्लस 10 इसका आंसर होगा। z में आप 20 जोड़ेंगे तो z प्लस 20 इसका आंसर होगा। इस तरह से इसका आंसर होगा कि कोई एक वेरिएबल, कोई एक कांस्टेंट आपस में जुड़ता है तो बीच में इसके प्लस का साइन रहता है।
कोई एक वेरिएबल, कोई एक कांस्टेंट आपस में जब जुड़ते हैं तो इनके बीच में एक सिंबल होता है प्लस का। ठीक, आप घटाएंगे तो भी सिंबल माइनस का दे देंगे, गुणा करेंगे तो गुणा का सिंबल दे देंगे आप, भाग करेंगे तो भाग का सिंबल दे देंगे आप। ठीक है, हमारी बात समझ में आ रही है? तो आइए सबसे पहले हम लोग चर और अचर, ठीक है, इन संख्याओं को अगर हम पास में लेते हैं, जैसे जोड़ते हैं तो सबसे पहले जोड़ेंगे ऐसे हम इनको। अगर कोई कहे घटाने के लिए, कहे कोई x में से आप 10 को घटाइए तो x माइनस 10 हो जाएगा, x में से 20 को घटाइए तो x माइनस 20 हो जाएगा, x में से 5 घटाइए तो x माइनस 5 हो जाएगा। इसका आंसर यही होगा। यह एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, इन दोनों को घटाओ, ठीक है, इन दोनों के बीच में बस सिर्फ साइन लगाकर आप छोड़ देते हैं। ठीक, आपको बेसिक से ये चीजें बताई जा रही है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। आइए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जोड़ सीखें एलजेब्रा। एलजेब्रा का जोड़ क्या होता है? जैसे हम कहें कि ये 2x है, ठीक है, 2x में ये 2 क्या है, अभी हम आपको बताए हैं 2 क्या है, वेरिएबल है, और x क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी, x क्या है, वेरिएबल है, और 2 क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी यह स्थिर है, इसका मान स्थिर है, स्थिर है, बदलेगा नहीं। 2 है तो 2 ही लिखेंगे आप, दूसरा नहीं लिख सकते हैं। x क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है, यानी परिवर्तनीय है, ठीक है, परिवर्तन हो रहा है इसका मान समय के साथ साथ, जैसे जैसे इसका मान रखा जाएगा। हमने कहा x का मान आप रख दीजिए 2, ठीक है, तो आप रखेंगे तो कहेंगे 2 और x का मान रखेंगे 2, ठीक है, तो ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। हमने कहा x बराबर आप रख दीजिए 3, तो ये हो जाएगा कितना, 2 और x का मान हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6। तो आप देख रहे हैं x का मान जैसे जैसे आप बदल रहे हैं, 2 रखे हैं तो इसका आंसर 4 हो गया, x का मान जैसे ही आप 3 रखे हैं तो इसका आंसर 6 हो गया। यानी x का मान क्या हो रहा है, अलग अलग रखने पर इसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। ठीक, इसका मतलब x क्या है, एक वेरिएबल है, परिवर्तनशील है, इसका यह परिवर्तनशील है, और 2 क्या है, कांस्टेंट है, 2 तो 2 ही रहेगा। ठीक, तो एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, ठीक, यानी एक स्थिर है और एक परिवर्तन है, इन दोनों को आपस में हम मिलाकर लिखे हैं। तो आइए हम लोग जोड़ सीखते हैं। तो हम ये कह रहे थे 2x प्लस 3x, इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ें, इन दोनों को हम आपस में जोड़ें तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, हमने जोड़ पढ़ा है कि 2x प्लस का ये 3x दोनों को आपस में जोड़ेंगे। ठीक, तो इस x के सामने है 2, इस x के सामने है 3, 2 और 3 मिलके होता है 5, तो ये हो जाएगा 5x। ठीक, हमारी बात समझ में आ रही है? कितना हो जाएगा, 5x। जोड़ते समय, ठीक है, इसको ऐसे भी आप जोड़ते हैं कि दोनों में ये कॉमन है x, ठीक है, ये 2 के वैसे देखिए, 2 के सामने, सॉरी, x के सामने 2, x के सामने 3, तो इसके सामने 2 है, इसके सामने 3 है, दोनों ये x है, दोनों में सेम x है ना, दोनों में सेम वैल्यू है, तो इनको आपस में जोड़ते हैं। इनके सामने कितना, 2, इनके सामने कितना, 3, 2 और 3 मिल कितना हुआ है, 5x। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही 2x और 3x दोनों को मिलाकर 5x। याद रहे कि 2x प्लस 3x स्क्वायर अगर हो जाए तो इसे हम आपस में ऐसे ही जोड़ेंगे, कह देंगे यही इसका आंसर होगा। कोई पूछे 2x प्लस 3x स्क्वायर आपस में जोड़ कर बताइए, तो आप कहेंगे सर इसे ऐसे हम जोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग इनकी घातें हैं, इनकी घातें 2 हैं, इनकी घातें कुछ नहीं दिखता है तो 1 होता है यहाँ पे।
ठीक है, ये x है, x की घात 1 है, ये x है, x की घात 2 है, ये x है, x की घात 3 है। तो ये आपस में जोड़े नहीं जा सकते हैं। सिर्फ अगर x और x स्क्वायर को कहे जोड़ने के लिए तो दोनों के बीच में सिर्फ प्लस लगाकर आप छोड़ देंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर x इस क्यूब को भी जोड़ने के लिए कहे, x के पावर 3 वाला को भी जोड़ने के लिए कहे तो इसको भी प्लस लगा देंगे, ये तीनों जुड़ गए आपस में। बस इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, या आपस में ऐसा नहीं कि एक एक और जोड़कर आप 3 कर दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको जोड़ बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग घातों को भी, ठीक है, प्लस लगाकर छोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ठीक, ऐसे आप जोड़ नहीं सकते, समान घात होने चाहिए। ठीक, समान घात होने चाहिए, ठीक, समान घात और समान वेरिएबल। जैसे में हम कहा कि 3x + 2y को आपस में जोड़िए, तो आप कहेंगे 3x में 2y जोड़े, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, तो ये दोनों आपस में जब जोड़ेंगे तो सिर्फ प्लस लगाकर छोड़ देंगे, सिर्फ प्लस लगाकर छोड़ देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? सिर्फ प्लस लगाकर आप छोड़ देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 3x + 5z, इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सिर्फ 3x + 5z ही इसका आंसर होगा, कोई अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों वेरिएबल, दोनों के दोनों ये अक्षर हैं और अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग हैं, इसलिए जोड़ा नहीं जा सकता है। इतनी बातें कंफर्म हो गई होगी। आइए हम जोड़ को लेते हैं कुछ। तो हमने कहा 2x + 3y में आप जोड़ दें 3x + 4y को। तो अगर आप जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए आप, 2x है और 3x है, ये दोनों एक राशि के हैं, ठीक है, एक ही हैं, सेम अक्षर है x और x, ठीक है, दोनों एक ही खानदान के हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, दोनों आपस में जुड़ेंगे, यानी 2x प्लस इसके साथ साथ इसके खानदान वाले को लाइए 3x को, 3x प्लस 3y प्लस इसका खानदान वाला y कौन है? ये है 4y। तो ये हो जाएगा 2x और 3x मिलके हो जाएगा 5x। इसके सामने 2, इसके सामने 3, तो ठीक है, x के सामने 2, x के सामने 3, दोनों ही x है, पावर भी दोनों के सेम है, एक होता है पावर हमेशा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x + 3x मिलकर 5x प्लस यहाँ पे भी दोनों ही y है, इसके सामने 3, इसके सामने 4 है, तो 3 और 4 मिलकर हो जाएगा 7y। सवाल का आंसर होगा 5x + 3 7y। बात समझ में आ गई होगी कंफर्म। अगर इनको आप ऊपर नीचे रख कर जोड़ना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 2x + 3y और यह 3x + 4y याद रखें आप। ये 2x 3x मिलके 5x प्लस ये 3y 4y मिलके 7y। ठीक है, कंफर्म, गॉट इट, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा ये बात। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए 5x² + 6x + 7 में अगर आपसे हम कहें कि 8 + 7x + 14, ठीक है, प्लस आप 10 ले लीजिए, 10x², कहें हम इसको जोड़ना है भाई, तो आप ध्यान से देखिए, समान घात वाले एक पास जुड़ेंगे। समान घात कौन कौन है? दोनों, ये x² है, इधर भी देखिए x², इसमें कहाँ है? ये है x², तो ये दोनों एक ही खानदान के हैं, इन दोनों को एक पास लाइए। ठीक है, 5x² प्लस 10x² प्लस 6x प्लस 7x, इन x वाले को एक पास लिखिए हम, स्क्वायर वाले को एक पास, x वाले को एक पास, और अंकों को एक पास लिखते हैं तो 7 + 8 अंक एक पास हो जाएंगे। 7 + 8 तो ये हो जाएगा 5x² 10x² मिलकर हो जाएगा 15x² प्लस
6x और 7x मिलके हो जाएगा 13x प्लस 7 और 8 मिलके हो जाएगा 15। हमारी बात समझ में आ रही है? हमारी बात समझ में आ रही है आपको? कंफर्म? तो ये आपका जोड़ हुआ आंसर, ठीक है, ये आपके पास क्या हुआ? आंसर हुआ। कंफर्म है? अगर इसे आप बटे में लिखना चाहते हैं ऊपर नीचे करके तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 5x स्क्वायर के नीचे आप लिखिए 10x स्क्वायर, 5x स्क्वायर के नीचे 10x स्क्वायर लिखेंगे, है ना। प्लस का इधर देखिए 6x प्लस 7 है, 6x प्लस 7 है, और x के नीचे x वाले को लिखिए 7x, और अंक वाले के नीचे अंक को लिखिए और जोड़ दीजिए 10 और 5 15x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 6 और 7 13 x प्लस का 8 7 15। ठीक, ये तो सिंपल आपके पास जोड़ हुआ जिसे आप जोड़ सकते हैं बहुत आसानी से। तो अगला सवाल की बात करेंगे हम लोग, अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करेंगे। टू एक्स प्लस 5y प्लस जेड प्लस का x प्लस वाई प्लस, ठीक है, 3z प्लस 3x प्लस 4y प्लस 3z, इस तरह के सवाल हैं हमारे पास जोड़ने के लिए। तो x वाले को सिर्फ एक पास कर लेंगे हम, तो x वाला ये यहाँ पे है, एक से एक यहाँ पे है, एक से एक यहाँ पे है, इन तीनों को एक पास लिखेंगे। तो 2x प्लस x और प्लस का 3x, 2x प्लस x प्लस 3x, प्लस का y वाले लिखते हैं 5y प्लस का y और प्लस का 4y, प्लस z को लिखते हैं z प्लस 3z प्लस का 3z। ठीक है, तो x वाले एक पास हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो इसके सामने 2x, इसके सामने सिर्फ ये x है तो इसके सामने एक, याद रखें x है तो इसके सामने हमेशा एक होता है। तो ये 2 ये x है, इसके सामने 2, ये x है इसके सामने 1, ये x है इसके सामने 3, 2 प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, बहुत से लोग इसे ऐसे भी जोड़ते हैं, 2x प्लस x प्लस 3x अगर है तो x कहेंगे सब में है तो x को कॉमन ले लेंगे, तो कहेंगे 2 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो सामने 1 प्लस यहाँ पे 3, अंकों को अलग, दोनों सब में x है तो x को अलग कर देंगे, 2 और 1 3 और 3 6x इसको जोड़कर कर देंगे। ठीक, ऐसे ही सब में किया जाता है, बट इसको सीधा सीधा से समझे, x के सामने 2, x के सामने 1, x के सामने 3, 2 और 1 3 और 3 6x, प्लस y वाले को जोड़ लीजिए आप, तो 5 और इसके सामने 1 तो 6 हो जाएगा, और इसके सामने 4 है तो ये 5y और 4y मिलकर कितना हो जाएगा 10y, प्लस z को देखें, इसके सामने 3, इसके सामने 3, इसके सामने z के सामने कुछ नहीं तो 1 मानेंगे आप, तो 1 ये हो गया, 3 और 3 6 ये 7, ये हो जाएगा 7z। हमारी बात समझ में आ गई होगी कंफर्म? आइए बटे का तो जोड़ लेते हैं, बटे का जोड़ ले लेते हैं, बटे का। ठीक, तो बटे का जोड़ते हैं हम लोग। सपोज कीजिए हमारे पास 3x बटे में 2 प्लस 4y बटे में 3 प्लस 10 है, और इसको जोड़ना है हमें किसके साथ, तो 5x अपान 2 प्लस 6y अपान में 3 प्लस 15। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, x वाले को एक पास जोड़ेंगे, y वाले को एक पास, और z, ठीक है, और अंकों को एक पास। तो 3x/2 है, ये 5x/2 है, दोनों को एक पास जोड़ेंगे तो 3x/2 प्लस 5x/2। ठीक है, प्लस y वाले को एक पास जोड़ेंगे तो 4y/3 प्लस 6y/3, इनको एक पास जोड़ेंगे, प्लस का 10 और 15, ये अंक एक पास हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों के आधार बराबर हैं तो 2 हो जाएगा, ऊपर वाले को सिर्फ जोड़ेंगे 3 और 5 8x
प्लस दोनों के आधार सेम है तो रहने देंगे इनको सेम 3। ईट ऊपर वाला के जोड़ेंगे 4 और 6 10 वाई, प्लस अंकों को 10 और 15 मिलकर हो जाएगा 25। तो इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा आपके पास। सिंपल। हमारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो इस तरह से इनको जोड़ा जा सकता है। ठीक, दशमलव का ले लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट का लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1.2x प्लस 1.5y प्लस का 12। ठीक है, और इसमें हम जोड़े अगर 1.6x प्लस 1.2y प्लस का 20, तो फिर क्या आंसर होगा? x को एक पास रखेंगे हम, 1.2x को एक पास और 1 प्लस का 1.6x एक पास, दोनों x वाले एक पास हो गए। y वाले एक पास रखते हैं तो 1.5y प्लस 1.2y प्लस का 12 और 20, 12 और 20। ठीक है, तो x वाले को जोड़ेंगे हम। बात समझ में आ रही है? तो ये 16 और 12 यानी 2 और 6 8, 1 और 1 2, x प्लस का 15 और 12 27, या पैसे जोड़ सकते हैं 2 और 5 मिलके 7 और 1 और 1 मिलके 2, y प्लस का 12 और 20 मिलकर हो जाएगा 32। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। सिंपल। उम्मीद करता हूं कि जोड़ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मिटा दे। नेक्स्ट जोड़ की बात करते हैं हम। ठीक है, तो 1/3 प्लस 1/2 प्लस का x प्लस का 5y प्लस, ठीक है, आपको जोड़ना है 3/2 प्लस का x 1/2x प्लस का y। ठीक, क्या इसे आप जोड़ सकते हैं? बिल्कुल। आइए जोड़ते हैं हम लोग हैं। तो अंकों को एक पास पहले रखें आप, 1/3 प्लस का 1/2 प्लस प्लस कहाँ पे है? वापस यहाँ पे 3/2 3/2। और कोई अंक है? ये अंक रहा, ये अंक रहा, ये अंक रहा, बाकी नहीं अंकों है। ये x है, ये x के सामने 1/2 है, इनको जोड़िए। प्लस का x और प्लस का 1/2x प्लस ये 5y और प्लस का y। जोड़ते हैं भाई। तो ये तीनों अंक हैं, इन अंकों को जोड़ लीजिए आप पहले। तो देखिए 3 2 और 2 का एलसीएम होता है 6। 3 से भाग करेंगे 6 में तो आएगा 2, 3 दूना 6, 2 2 एकने 2 प्लस का 2 से भाग करेंगे 3, 3 एकने 3, 3 आएगा प्लस का 2 से भाग करेंगे 3, 3 में 3 से गुणा करेंगे 3 3 का 9। ठीक है ना? प्लस यहाँ पे देखें दोनों x है, दोनों में सेम है, तो इसके बट्टे में 1 कर लीजिए। इन दोनों को सेम है तो लिख लीजिए 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2। ठीक है, 2 में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1x। ठीक है, 1 तो लिखते भी नहीं है, x तो 1 हटा दिए हम। और y इधर देखिए, ये 5y है, ये y है, तो मिले हो जाएगा 6y। इनको ध्यान से देखिए आप। 9 और 3 12, 12 2 14, 14/6 प्लस यह है 2x प्लस x मिलकर हो जाएगा 3x/2 प्लस ये 6 से भाग 6 है तो ये हो जाएगा 6y 6y। हमारी बात समझ में आ रही है? ये आपका जोड़ सिंपल हो चुका है। बहुत ही सिंपल और साधारण वे में आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ताकि भविष्य में अगर हम बहुत तेज अगर फास्ट चले तो आप चीज़ों को समझ जाएं, क्योंकि भविष्य में हम बहुत फास्ट चलने वाले हैं जोड़ को लेकर। ठीक है, यानी सवालों को बहुत ही हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट टिक में। आइए हम लोग आगे की तरफ जोड़ की बात करते हैं। तो a प्लस 5/2 b प्लस c, ठीक है, कॉमा 3a प्लस 2/3b प्लस 3c, ठीक है, कॉमा 1/3a प्लस 1/2b प्लस 3c। ठीक है ना?
3c या 4c कर देते हैं इसको। अब इनको जोड़ेंगे हम, तो ए वाले को एक पास लिखेंगे, ए वाले को एक पास लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा a प्लस 3a प्लस 1/3a, ठीक है ना, तीनों एक पास, a प्लस 3a प्लस 1/3a प्लस का b जोड़ते हैं 5/2 b प्लस 2/3 b 2/3 b प्लस, और b कहाँ पे, यहाँ पे 1/2 b, ठीक है, प्लस का c जोड़ लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ c है, यहाँ पे 3c है और यहाँ पे 4c है, जोड़ते हैं भाई। तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं, तो ध्यान से समझें आप, 1 और 3 मिलके हो जाएगा 4a प्लस 1/3a प्लस, इनको देखें ध्यान से, ये टोटल 2 3 और 2, ये है b वाले, तो b वाले का कॉमन हो एलसीएम हो जाएगा 6, 2 और 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 5 15b प्लस 3 से भाग करेंगे 2, 2 दूना 4b प्लस 2 से भाग करेंगे 3, 3 करने 3b, ठीक है ना, प्लस का c, 1c 3, 4 और 4 8c, इनको देखें, इनको बटे में 1 कर लीजिए, तो 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, 3 चौका 12a प्लस का a, ठीक है, और प्लस का ये कितना हो जाएगा 15 और 4, ठीक है, 19 और 19 और 3 ठीक है, 22, 22 b बटे में 6, ठीक है, बात समझ में आ रही है, प्लस का ये हो जाएगा 8c, और छोटा कर लें इसको, तो 12 और 1 मिलकर हो जाएगा 13a बटे में 3 प्लस का, ये 2 से काट कर छोटा भी कर सकते हैं या वैसे भी लिख देंगे, 2 से काटेंगे तो ये 11b, 2 से काटेंगे तो ये 3 प्लस का 8c, ये सवाल का आंसर आपके पास हो जाएगा, ठीक, कंफर्म है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। किसी प्रकार का कोई डाउट्स अगर हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, हम ज़रूर आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, क्योंकि डेली हम कमेंट सेक्शन चेक करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको चीज़ें समझ में बिल्कुल आ रही होगी, तो नोट कर लीजिएगा, होमवर्क ले लीजिए आज के लिए, ठीक है, अगले दिन हम आपको घटाव पढ़ाने वाले हैं, ठीक, तो आइए कुछ होमवर्क लिखते हैं, होमवर्क, ठीक है, इन सवालों को सॉल्व करके आपको लाना है, कंफर्म है। आइए हम लोग बात करते हैं, सवाल लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5, ठीक है, कॉमा 5x प्लस 3y प्लस 10, कॉमा 7x प्लस 4y प्लस 12। दूसरा लिखते हैं 1/2x प्लस 1/3y प्लस का 10 और 1/4x प्लस 1/5y प्लस का 12। तीसरा लिखते हैं, ठीक है, a प्लस 1/2 प्लस 1/3b प्लस का 1/4, ठीक, 1/5 प्लस 1/6 प्लस का 1/2 a प्लस का 5/3b प्लस का 10। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। एक और लिख लेते हैं, x/2 प्लस का 1/3 y प्लस का 5x प्लस 1/2b प्लस का 10, ठीक है, 1/3x प्लस का 1/4y प्लस का 10, ठीक है, कंफर्म है, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत सिंपल। पांचवा होमवर्क, x/3 प्लस का 1/2 प्लस का 1/3y प्लस का z, x/2 प्लस का 1/2 प्लस का 1/3, ठीक है, y और कॉमा 1/2x प्लस 1/3y प्लस का 12। ये आपके पास होमवर्क रहेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।